नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कानपुर की सीसमऊ विधानसभा सीट पर सपा की नजरें हैं। इस सीट पर सोलंकी परिवार का दबदबा लंबे समय से कायम है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में सजा होने के बाद उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को इस बार सपा ने उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। इसी क्रम में नसीम सोलंकी के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सपा सांसद इरकान हसन सीसमऊ के ग्वालटोली, मकबरा और कर्नलगंज शामिल हुए। इस दौरान भारी संख्या में लोग नसीम सोलंकी के समर्थन में जुटे। जनसभा में सांसद इरका हसन ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस सीट को भारी बहुमत से जीतने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि सपा सभी 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। इरका हसन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस सरकार ने हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच खाई बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदू को तकलीफ हो तो मुस्लिम आगे आए और मुस्लिम को तकलीफ हो तो हिंदू आगे आए। यही हमारे देश की खूबसूरती है, लेकिन बीजेपी ने इसे खत्म कर दिया है। देखिए, चुनाव तो एक तरफा हम जीत रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं बहुत भावुक थी जब मुझे एहसास हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही चुनाव हमने 2022 में कैराना में लड़ा था जैसा यहाँ लड़ा जा रहा है। तो 9 सीटों पर चुनाव है, पर अगर मुझे कहीं जाना सबसे ज़रूरी लगा तो वो इस सीट पे लगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये जीती हुई सीट को छीना गया है और अब हमारी भाभी जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, इतनी हिम्मत दिखाकर वो चुनाव लड़ रही हैं, तो जीत तो निश्चित है इंशाल्लाह। देखिए, बीजेपी तो बेकार की चीजों को मुद्दा बनाती है। इन्होंने एक भाईचारे की मिसाल कायम करी है और अगर हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, ये जो नफरत है, ये जो फैलाई जा रही है, तो वो कम नहीं होगी। तो भाभी ने जो है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने जो उनका फर्ज था वो किया, सम्मान किया, किसी का अपमान नहीं किया। अगर अपमान किया जाता किसी का तो बात थी, लेकिन क्योंकि सम्मान ही किया है तो मुझे नहीं लगता कोई बात है इसमें। बिल्कुल, हमें इन्हीं चीजों की जरूरत है। देखिए, जब पीड़ा हमारे हिंदू भाई को हो तो मुसलमान आवाज उठाए, मुसलमान को कहीं दिक्कत हो तो हिंदू भाई सबसे पहले आए। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है जो इस भाजपा सरकार ने खत्म करी है, इसी को हमें वापस लेकर आना है। जो पोस्टर वार लगातार चल रहा है, इसमें क्या? देखिए, ये विभाजन करने की राजनीति भाजपा करती है, क्योंकि इन्हें काम करना नहीं है। ये इनके पास एक फॉर्मूला है कि ये आएंगे, बंटवारे की बात करेंगे और फिर वोट ले जाएंगे धर्म और जाति के आधार पर। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार हमारे जो लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा में बेहतरीन साथ हमारी पार्टी का दिया, उसी तरीके से उपचुनाव की 9 सीटें समाजवादी जीतने जा रही है। देखिए, झूठे मुकदमे लगाकर वो लोगों को, जो भी बढ़ती हुई आवाज है उसे दबाने का काम भाजपा करती है और इल्जाम दूसरों पर लगाए जाते हैं। उनकी खुद की पार्टी में कितने विधायकों पर, कितने एमपीओ पर किस तरह के कितने मुकदमे हैं, ये वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। तो ये बेबुनियाद बातें हैं और हमारे सभी लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए ही, चाहे आजम खान साहब हो, चाहे इरफान भाई हो, मेरे भाई हो, ये लोग सब अपनी जनता की हक की लड़ाई में ही अंदर भेजे गए हैं। तो ये धरातल पर जो सच्चाई है वो लोगों को मालूम है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, हमारी भाभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर चल रही हैं, बहुत खूबसूरती के साथ सबको संजोकर लेकर चल रही हैं, भाईचारा बना रही हैं और एक ऐसी मिसाल इन्होंने कायम करी है अपने व्यवहार से भाईचारे की। तो मुझे लगता है इस बार और बढ़ेगा हिंदू मुस्लिम दोनों ही वोट। जी जी, क्योंकि मैं बिल्कुल इनकी जो पीड़ा है, इनका दुख है, इनका दर्द है, इनकी चिंता है, उसे बिल्कुल बखूबी समझती हूँ, क्योंकि मैं इनकी जगह पर रह चुकी हूँ। 2022 में जब मेरे भाई पर मुकदमा था, जेल से वो चुनाव जीते थे, तो इन्हीं हालातों में हमने चुनाव लड़ा था। इसलिए मैं नहीं समझती मुझसे बेहतर इनके हालात कोई समझ सकता है। तो इसीलिए मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी चिंता इनके लिए है कि ऊपर वाला इन्हें ये चुनाव जिताए।
ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ।